single carbon the term comes N, डबल कार्बन टर्म कम्स ईथ, आईयूपीसी में चलवाए थे, ठीक है। तो दिस इज सिंगल कार्बन है इसलिए मीथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, मीथेन। सिमिलरली अगर दो कार्बन है मेरे पास, n इक्वल्स टू 2, देन इट विल बी C2H6, दो कार्बन है इसलिए इट विल बी ईथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, मीथेन, ठीक है। तो ऐसे करते वो आईयूपीएसी नेमिंग चलते रहेगा। तो अभी ये एल्केन्स का मेरा सोर्स क्या है, ठीक है। एल्केन्स मेरा नेचुरली जो सोर्स होता है वो नेचुरल गैस होता है। नेचुरल गैसेस कंटेन मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये ऑल नेचुरल गैसेस होता है। बायोगैस कंटेन मीथेन, सीएनजी कंटेन्स मीथेन, एलपीजी कंटेन्स ब्यूटेन, ठीक है। तो ये नेचुरल गैसेस इसमें हमको मिलता है। नाउ रिमेंबर आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ CH4, दिस इज CH4. Now tell me what is the valency of carbon? We have read in periodic table. What is the 4 sir. valency? 4. फोर सर। तो यहाँ पर देखो कार्बन have four single bonds. Okay. So if any element having its valency 4 and it has four single bonds, that means it is a saturated compound. Okay. No multiple bonds present. Now this compound is so much saturated that it is less reactive, much less reactive. Okay, that's why it is maximum time unreactive to the any reaction in ordinary condition. It is very much less reactive in ordinary condition. We need some extra heat or extra pressure will supply, then it will be reactive. So that's why it is known as also paraffin. Okay, this is also called paraffin, just because it is less reactive. Paraffin means it, the word paraffin comes from param. Param means little, and affinis. Affinis means affinity, little affinity towards the anyone. That's why it is paraffin. Okay, saturated hydrocarbons are called as paraffins, not alkenes or alkynes. Alkanes are known as paraffins just because it is saturated and it is less reactive. The next topic is, नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले याद रखना, देखो यहाँ पर क्या है कि ये लोग हाइड्रोकार्बन अपना सैचुरेटेड बॉन्ड बना चुका है, तो अगर किसी के साथ वो रिएक्शन कर भी जाए तो क्या करेगा, हर एक एवरी एलिमेंट, एवरी कंपाउंड हैविंग द टेंडेंसी टू रीच इट्स सैचुरेशन, it already has been saturated state, so it will participate in chemical reaction by substitution. That means one bond will be substituted by another. Okay, it will take part in the any reaction with substitution. मान लो यहाँ पर यह हाइड्रोजन हट गया और यहाँ पर HCl या Br या कोई भी एक ग्रुप आ गया, तो फिर भी इससे चार बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, सैचुरेटेड प्रेजेंट है, सैचुरेसी लॉस नहीं करेगा। That's why alkanes perform chemical reaction by substitution. Okay, whereas alkene alkanes जब आएगा तो वो एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा। तभी देखो हम लोग आइसोमर्स पढ़े, आइसोमर्स क्या हुआ, क्या डेफिनेशन था, मॉलिक्यूल्स विद द सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। molecules with the same formula but different structures are called isomers। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर्स डॉट ये भी थे, जैसे अभी एग्जाम्पल से पहले हम लोग देखेंगे। सपोज बता रहा है कि C5, मतलब C5 है तो H कितना होगा बताओ,
15। सर 12 फॉर्मूला 12 में पुट सॉरी। करो 12। यस सर। C5 है तो H मिला कितना होगा 12 होगा। अब इस फॉर्मूला से हम लोग आइसोमर्स बनाना है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर से। तो डिफिकल्ट वाला से ही समझा रहे। C5 लॉन्गर कार्बन है, तुम लोग तो C3 आ सकता है, C4 आ सकता है, वहां से करना है। तो एक तो बनेगा मेरा नॉर्मल चेन, 5 कार्बन सिंगल बॉन्डली रहेगा। और सब तो हाइड्रोजन से फिलअप कर दो। CH3 CH2 CH2 CH CH2 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 CH3, सीधे तीन तीन 6 और 6 12 होते हैं। अब लोग और एक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये रहा CH3, ये रहा CH2, ये वाला CH3 तो इसके सर पे ला दो, यहाँ पर CH3 रख दो, यहाँ पर डाल दो, 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचता हाइड्रोजन, तो हो गया। तो फॉर्मूला 3 3 3 9 10 12, ये एक स्ट्रक्चर हुआ। और एक स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, कार्बन यहाँ पर रहा, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इसको भी उठाते इसके सर पे ला दो। यहाँ से क्या किए, इसको उठा दे बीच वाले पे लाए, अब इसको भी उठा दे बीच वाले पे ला दो। तो CH3 एंड CH3 तो ला दिए, ये सब भी क्या हो जाएगा, CH3 एंड CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ मेरा उसका आइसोमर। सर लेफ्ट अब साइड में आप दो दो सी दे दिए हैं, एक ही होगा ना? हाँ CH3 होगा। ठीक है, तभी तीनों का आयुपेसी नेमिंग बताओ। दिस इज पेंटेन। ठीक है, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है 5 कार्बन से, दिस इज पेंटेन, इट इज द नॉर्मल पेंटेन। ठीक, इसका आयुपेसी बताओ। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है, नॉर्मल चेंज चेंज हुआ है। सर नेमिंग भूल गए सर। नेमिंग भूल रहे, नेमिंग आएगा फिर। ठीक है, ये क्या सर यहाँ याद नहीं आ रहा। क्या बोले थे कि पहले मेन चेन फाउंड करना है। मेन चेन मीन्स जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, द चेन कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर ये चेन होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4, या फिर ऐसे भी ले सकते हो 1 2 3 4। ठीक, अभी सब्स्टिट्यूशन देखो, सब्स्टिट्यूशन कौन है, ये वाला। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का नेमिंग क्या होता है, मिथाइल, मीथेन से आया है ये मिथाइल। और पोजीशन में रहता है, एक बार वो क्लास का वीडियो देखना। ठीक है, दिस इज फर्स्ट कार्बन 1, दिस इज सेकंड कार्बन 2, दिस इज थर्ड कार्बन 3, दिस इज फोर्थ कार्बन। ठीक, तो मेरे पास मिथाइल कहाँ प्रेजेंट है, 2 नंबर पे, तो दिस इज 2 मिथाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन, 4, 4 के लिए होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सो N, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, या फिर इसका और एक नेमिंग होता है, याद रखना। ये जो CH3 वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन CH3 दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसो ग्रुप। ओके, दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसो ग्रुप। अभी आइसो में कितने कार्बन हो गए, आइसो में कितने कार्बन हो गए, CH3 कितने कार्बन हो गया 3, और बचा कितना है 2, मतलब टोटल मेरे पास 5 कार्बन है। तो दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन, दिस इज कॉल्ड आइसो, 3 यहाँ से मिला 2 यहाँ से मिला, और सिंगल बॉन्ड टाइप, दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। एंड अगर रेड वाला हिसाब से चलेंगे तो 2 मिथाइल ब्यूटेन।
ठीक है, बट याद रखना दिस इज आईयूपीएसी नेम, आइसोपेंटेन इज नॉट आईयूपीएसी नेम, ठीक है, आइसोपेंटेन इज कॉमन नेम, मतलब जो मार्केट में नेम होता है वो वाला, इज कॉमन नेम, नॉट आईयूपीएसी। आईयूपीएसी रिटन इन रेड, ठीक है, आईयूपीएसी रिटन इन रेड कलर एंड कॉमन नेम रिटन इन ग्रीन कलर। सिमिलरली देखो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज द मेन चेन, सर 2 बाय मिथाइल प्रोपेन। 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है ना, तो 2 बार पोजीशन तो रिमाइंड कराना है। ओ यस सर ओके सर। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, मेरा खाली एक 2 मिस हुआ था। हाँ 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, और इसका कॉमन नेम होता है नियोपेंटेन। ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, सी पे चारों तरफ 4 कार्बन, एक सी पे चारों तरफ 4 कार्बन, दिस फुल सिचुएशन इज नोन एज नियो ग्रुप, ठीक है, नियो। तो कितने कार्बन है टोटल, 5, तो दिस इज नियो पेंटेन, दिस इज कॉमन नेम, दिस इज कॉमन नेम। तो यहाँ से हम लोग को जो भी स्ट्रक्चर दिया जा रहा है C4H10 का बनाना, C3H8 का बनाना है, C3H8 का नहीं बनेगा, एक ही बन जाएगा, तो ये सब बनाते चलेंगे। नेक्स्ट मीथेन, अब हम लोग कंपाउंड पढ़ना है, ठीक है, मीथेन। तो देखो मीथेन में ये रहा मीथेन, ठीक है, दिस इज मीथेन। ये जो बॉन्ड एंगल है बिटवीन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड एंगल है, दिस बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर सिंपली इट इज कॉल्ड 109.5 डिग्री, इसको याद रखना है, ठीक है। एंड जो शेप होता है मीथेन का, जो शेप होता है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल शेप, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर बोल रहे थे वो सर 2 मिथाइल ब्यूटेन जहाँ आप लिखे ना हम्म सर, वहाँ जो आप स्क्वायर किए हैं तो हम्म वो क्या आइसोप्रोपाइल ग्रुप है? आइसो ग्रुप है, आइसो, सर आइसोप्रोपाइल है ना सर, वो 3 कार्बन हाँ है। हाँ, मतलब ये 3 कार्बन तो हम लोग आइसो ग्रुप बोलते हैं, CH3 CH CH3, ये आइसो ग्रुप हुआ, ठीक है। अब अच्छा यहाँ ओके, पर एक वैलेंसी पार्ट है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं आइसो प्रोपाइल, वही सर वही सर। ठीक है, हाँ। अभी तो हम लोग मीथेन का लेबोरेटरी प्रिपरेशन करेंगे, मीथेन प्रिपेयर कैसे होता है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, नॉर्मली तो बायोगैस में प्रिपेयर होता है मीथेन, ठीक है, तो लेबोरेटरी में हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, कुछ नहीं करना है, हम लोग तो जो प्रोसीड्यूर्स पता है कि कैसे क्या टेस्ट ट्यूब वगैरह तो सेटअप करना है, फनल कैसे लेना है, वो सब पता है। रिएक्शन क्या होता है, सिंपली हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं, सोडियम, हाँ, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है।
इसके साथ रिएक्शन होता है एल्कली का, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एल्कली का रिएक्शन होता है, ठीक। दिस रिएक्शन इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। CO2 नहीं है, CO2 के बाहर चले, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसको हम लोग बुलाते हैं। तो होता क्या है, देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हम लोग नॉर्मली जो कार्बोक्सिलिक एसिड फेवर करते हैं दैट इज एसिटिक एसिड, ठीक। अब एसिटिक एसिड मतलब यहाँ पर H, तो उसके साथ एल्कली का रिएक्शन करवा दिए तो यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, दैट इज Na बन गया। दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, बताओ जल्दी। हाँ सर, ट्राई कर रहे हैं, एक सेकंड। सर सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट नहीं, एसीटेट नहीं, वो सोडियम एसीटेट मेरा कॉमन नेम हो गया, ओ एसीटेट। अच्छा अच्छा, और ये सर कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। सर हमको भी उसका कॉमन नेम ही पता है सर, वो वाला नहीं हो रहा है। अच्छा, इथानोएट, ठीक है। दिस इज सोडियम इथानोएट। अब देखो कैसे आया, सोडियम तो ठीक है, दो कार्बन है, और एसिड क्या होता है, दो कार्बन से इथानोइक एसिड। तो इथानोइक एसिड से अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है सपोज, तो ये एस्टर बन जाता है, और एस्टर का नेमिंग होता है ओएच एस्टर, से। एल्काइल एल्कानोएट, हाँ। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा एल्काइल एल्कानोएट वाला फॉर्मेट पे। तो यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम एल्कानोएट, मतलब मेटल एल्कानोएट हो जाएगा, तो सोडियम इथानोएट। अभी तो इसके साथ हम लोग क्या लेंगे, कोई भी एल्काली ले रहे, सपोज NaOH ले रहे, मतलब पहले एसिटिक एसिड के साथ NaOH का रिएक्शन हुआ, सोडियम इथानोएट बना, फिर वापस से सोडियम इथानोएट NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, और इसमें हम लोग सप्लाई करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, सम अमाउंट ऑफ हीट हम लोग को देना पड़ेगा, नियर अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, देखो मीथेन प्रिपेयर मिथाइल होगा। मिथेनोएट होगा ना सर, मतलब इथेनोएट क्यों हो गया? मतलब एल्काइल एल्कानोएट है ना, तो सर एल्काइल कहाँ है? आया एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर अल्काइल नहीं है, इसलिए तो मेटल अल्कानोएट होगा ना, ओ अच्छा, अल्काइल अल्कानोएट। तो इधर वाला पोर्शन अल्कानोएट के लिए था ना। ओके। तो ये हुआ सोडियम इथानोएट। अब हीट करने पर यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, देखो यहाँ से फॉर्म हो रहा है मीथेन प्लस ये CO2 बाहर आ गया, मतलब ठीक। देखो अब तो कैसे लिखना है, Na, तो क्या बन गया Na2CO3, ठीक है। Na2CO3, और ये H इसके पास आ गया, तो Na2CO3, ठीक है। तो यहाँ से ये CO2 बाहर चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या लिखते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे CO2 जो बाहर चले, तो और इसको हम लोग बोलते हैं, और एक नेम बोला जाता है, देखो इसका कॉमन नेम क्या होता है, एल्कली, ठीक है।
एंड दिस इज CO, ठीक है। तो इसको हम लोग बोला जाता है कॉमन नेम ऑरेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडा लाइम टेस्ट, ठीक है। ये NaOH और CO तो बोला जाता है सोडा लाइम। CO लाइम बनाने में, स्लेट लाइम बनाने में काम आता है, इसलिए इट इज कॉल्ड सोडा लाइम टेस्ट, ठीक है। अभी देखो एपरेटस में हम लोग ये सोडियम इथानॉइड तो लिए, उसके साथ सोडा लाइम तो लिए, ठीक है। ये मिक्सचर तो फिर जाते हीट चाहिए तो वहां से मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा और Na2CO3 सॉल्ट है तो वहीं पर रह जाएगा। तो मीथेन गैसियस सब्सटेंस है तो वो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब के थ्रू वो बाहर आएगा, फिर उसको पाइप कनेक्शन हम लोग करके कलेक्ट करेंगे। तो अभी ये जो बाहर आया मीथेन गैस, the gas is collected by downward displacement of water, ठीक है। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, क्यों? बिकॉज इट इज स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। मीथेन गैस जो है वो स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर होता है एंड इट इज लाइटर देन एयर। एयर से वो हल्का है, मीथेन गैस हमको पता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो मीथेन लाइटर है तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ तो होगा नहीं, ठीक है। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के थ्रू ये गैस मेरा कलेक्ट होगा। This gas will be collected by gas will be collected by downward displacement of water, ठीक। नोट डाउन किए? यस सर। ओके। अभी देखो सिमिलर प्रोसेस में अगर हम लोग लेबोरेटरी में इथेन प्रिपेयर करें, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथेन, लैब प्रिपरेशन ऑफ इथेन, तो जैसे मीथेन प्रिपेयर हुआ वैसे ही इथेन भी प्रिपेयर होगा, सिर्फ हमको क्या करना है, एक कार्बन एक्स्ट्रा लेना है, ठीक। तो एक कार्बन एक्स्ट्रा लेने का मतलब क्या है, वहां पर एसिटिक एसिड था, यहाँ पर कौन सा एसिड लेंगे, वहां पर 2 कार्बन वाला एसिड था, यहाँ पर कितने कार्बन वाला एसिड लेना है, 3 कार्बन। जब अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो, तो यहाँ पर एसिड में 2 कार्बन था जिसमें से एक तो CO2 बनते निकल जाएगा ना, एक कार्बन CO2 बनते निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3, तो बचा क्या, एक ही कार्बन। तो एक कार्बन से तो मीथेन मिला। तो अगर हमको इथेन बनाना है तो यहाँ पर और एक कार्बन तो इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो मेरा कोई पोर्शन में रहेगा नहीं, ये तो CO2 बनते निकल रहा है। तो एल्केन वाला पोर्शन के लिए दिस पोर्शन इज रेस्पॉन्सिबल, सो यू हैव टू टेक वन मोर कार्बन हियर। तो अगर यहाँ पर और एक कार्बन प्लेस कर लें तो ये इथानोइक एसिड था 2 कार्बन से, तो यहाँ पर कितने कार्बन हो जाएगा, 3। तो 3 प्रोपेनोइक कार्बन वाला एसिड। एसिड प्रोपानोइक एसिड, उसका सॉल्ट लेना है, ठीक है। तो प्रोपानोइक एसिड का हमको सॉल्ट लेना है, सो C2H5 COO Na, this is the sodium salt of propanoic acid, that is sodium propionate, ठीक, प्लस NaOH प्लस वही CaO एंड 300 डिग्री सेल्सियस हीट। तो सर क्या इसका होगा, नाम होगा सोडियम प्रोपेनोएट। सोडियम प्रोपानोएट भी बोलते हैं, सोडियम प्रोपियोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। सोडियम प्रोपानोएट भी ओके बोलते हैं, सर। सोडियम प्रोपियोनेट भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, दिस हाइड्रोजन कम्स विथ दिस C2H5 एंड फॉर्मिंग C2H6, ठीक। गैसियस सब्सटेंस इथेन बाहर आ जाएगा, बचा क्या, Na2CO3, so Na2CO3 and it is, so that's all again collected by the downward displacement of water, ठीक है। अभी देखो हम लोग अदर्स मेथड देखेंगे,
for the preparation of methane and ethane both. ठीक है, देखो फर्स्ट जो हमको इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ना है दैट इज उर्ज रिएक्शन. Scientist Urge the name according to name of scientist Urge. This reaction is called Urge reaction. जब ये रिएक्शन तो अच्छे से समझना है. इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड लिया जाता है. ठीक है, एल्काइल हैलाइड कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स. उसके साथ रिएक्शन होता है मेटलिक सोडियम का, वो भी कितने एटम्स रहेगा, मतलब कितने पोर्शन, 2 मोल्स. ठीक है, अब देखो सोडियम के साथ रिएक्शन हो रहा है तो ये मीडियम क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए या फिर एक्वस होना चाहिए. सर ड्राई होना चाहिए. ड्राई होना चाहिए बिकॉज सोडियम हाईली बर्न्स रिएक्टिव. इन वाटर, हाईली रिएक्टिव. ठीक है, सर एल्काइल इसलिए हैलाइड मतलब जब भी एक एग्जांपल दीजिएगा. बताओ तुम लोग, हम तो आईयूपीएसी इतना करवाए हैं. एल्काइल मतलब CH3 वाला पोर्शन हाँ और सर, हैलाइड CH3 मतलब वाली हैलोजन. और CH3Cl. CH3Cl हो सकता है, CH3Br हो सकता है, या फिर अल्काइल में C2H5 भी हो सकता है, इथाइल इथाइल क्लोराइड, कुछ भी हो सकता है. सर उसको एक बार सर हम एक बार वो सर CH3Cl का स्ट्रक्चर हमको एक बार अगर दिखा दीजिएगा सर, अच्छा होता. दिखा देते हैं. तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस पे. ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ से, एल्पेन फॉर्म होगा, एल्पेन. ठीक, और एल्पेन के साथ मेरा जो फॉर्म होगा दैट विल बी सॉल्ट. और कौन सा सॉल्ट, सोडियम का सॉल्ट. ठीक है, सोडियम का सॉल्ट मतलब 2 molecules ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्टिंग विद 2 molecules ऑफ सोडियम. सर अगर पोटेशियम लेते तो होगा जैसे. हाँ, पोटेशियम लेने से भी होगा. ओके सर. उस टाइम पे पोटेशियम का सॉल्ट प्रोड्यूस होगा. तभी तो अल्काइल हैलाइड सपोज सिंपली हम देख रहे हैं CH3Cl. तो CH3Cl का स्ट्रक्चर क्या है, मीथेन का जो स्ट्रक्चर जो था, ये था मीथेन का स्ट्रक्चर. तो एक हाइड्रोजन तो हटा के HCl बिठा दो, हो गया ओके CH3Cl. सर, ओके सर, ओके सर. ठीक है, तो ये CH3Cl है. और हम बोले कितने लेना है हमको, 2 मॉलिक्यूल्स. तो एक साथ नहीं लेंगे. ठीक है, प्रोडक्ट लिखने में मेरा इजी होता समझने के लिए. यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम तो लिख दो, हम ऐसे लिखे समझने के लिए 2 सोडियम. ठीक है, प्लस और एक अल्काइल हैलाइड लेना है, उसको रिवर्स ऑर्डर पे लिखो, इधर से लिखो, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो अभी देखो क्या होगा, ये वाला जो Cl है एक सोडियम के साथ बॉन्ड बना लिया, और ये वाला जो N है इसका Cl के साथ बॉन्ड बना लिया. ठीक है, तो ये दोनों NaCl बन के बाहर चला जाएगा. यहाँ पर कितने NaCl मिलेगा, 2 NaCl मिला. और जो बचा हुआ पोर्शन रहा कौन सा, ये CH3 और ये CH3, ये आपस में कंबाइन कर जाएगा. तो हम तो एल्केन क्या मिलेगा, देखो CH3 बॉन्ड CH3. तो कौन सा एल्केन फॉर्म हुआ, नेम ऑफ दिस एल्केन इज सर इथेन. इथेन. दिस इज इथेन. ठीक है, हम लोग यहाँ पर CH3Cl के प्लेस में CH3Br भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सोडियम के प्लेस पे पोटेशियम भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उस टाइम पे NaBr फॉर्म हो जाएगा या ABr फॉर्म हो जाएगा बस.
और ऐसी बात है। अभी देखो, अगर मान लो तब आप बताओ प्रोडक्ट, मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये प्रेजेंट है C2H5Cl, मतलब इथाइल क्लोराइड, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो कौन सा एल्केन फॉर्म होगा बताओ? सर C2H6। C2H6, C2H6 तो यहाँ पर फॉर्म हुआ, वो भी एक कार्बन से, दोनों तो एक ऐड सेकंड किए थे। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ओ सर, हाँ सर, वो सर C3H8 फॉर्म होगा। नहीं, नहीं होगा। नहीं होगा। एक सर C4H10। C4H10, इस वाले पोर्शन को कंबाइन कर रहे हैं ना, तो ये बन गया C4H10, C4H10 प्लस NaCl, क्या हुआ? C2H5 का डबल होता है ना, CH3 का डबल सर फार्मूला, ब्यूटेन हो जाएगा तो। ब्यूटेन हो जाएगा, दिस इज ब्यूटेन। ठीक है, C3H10 तब C3H10 यहाँ पर एक्चुअली प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है। C3H10 के लिए हम लोग एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ सिंगल कार्बन लेंगे, ठीक है, और उसमें प्रॉब्लम आता है कि सिर्फ अनसिमेट्रिकल एल्केन प्रिपेयर नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ ये सब भी मिक्सचर प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, अभी देखो, यस सर, यस। दो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये उल्टी आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर पहले समझा दे रहे। दो एल्काइल ग्रुप एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लिया, तो हमको जो सबसे सिंपलेस्ट एल्केन मिलेगा वो क्या मिलेगा? इथेन, यस क्योंकि सर। दो एल्काइल ग्रुप तो कंबाइन करना ही है। लेकिन मीथेन में कितने कार्बन है? 1। तो क्या मीथेन यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकता है उल्ट रिएक्शन से? नो नहीं सर, नहीं, क्यों? ऑड नंबर ऑफ कार्बन नहीं प्रोड्यूस हो सकता। ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन प्रिपेयर नहीं हो सकता है, मतलब मीथेन तो प्रोड्यूस होगा ही नहीं, और अदर्स जो ऑड नंबर वाला है वो प्रोड्यूस होगा, बट प्योर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी समझाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर साइड प्रोडक्ट मेरा, होता है ना, हाँ, एक सेकंड, साइड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है सर उसके साथ। हाँ, सर वैसे साइड प्रोडक्ट प्रोपेन फॉर्म नहीं हो सकता है। होता है, लेकिन साइड प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन इसे एस्टिक लिखो, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। ये समझ में आया? नेक्स्ट, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल, this method is not suitable for the preparation of alkanes with odd number of carbon atoms। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है? देखो, सपोज हमको प्रोपेन फॉर्म करना है, जो बता दो, तो प्रोपेन फॉर्म करने के लिए एक तरफ हमको लेना पड़ेगा C2H5Cl, बीच में 2 सोडियम, और एक तरफ लेना पड़ेगा CH3Cl, क्योंकि ये दोनों कंबाइन चलेगा, तभी जाता तो हमको 3 कार्बन मिल पाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, C2H5 और CH3 कंबाइन किया तो हमको मिला प्रोपेन, चलो CH3CH2 CH3, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl हमको मिल गया। ठीक है, प्रोपेन मिला। लेकिन रिएक्शन मीडियम पे ऐसा थोड़ी है कि इसका और कोई मॉलिक्यूल इससे पास नहीं आ सकता है, क्लोरीन बच गया। या फिर इसका कोई मॉलिक्यूल, क्लोरीन
नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, ठीक है, क्या बोल, नहीं नहीं सर, ठीक। हम ये नहीं बोल रहे, हम बोले एक बीकर में अगर ये भी प्रेजेंट है ये भी प्रेजेंट है, तो ऐसा तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये वाला मतलब दो C2H5Cl प्रेजेंट है, दो इथाइल क्लोराइड, तो वो दोनों आपस में नहीं पास आ पाएंगे, ऐसा तो कोई मैंडेटरी है नहीं। ये मॉलिक्यूल्स भी पास आ सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी पास आ सकते हैं, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है इंडिविजुअली, मतलब ये रिएक्शन तो होगा ही। साथ साथ कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये वाला C2H5Cl के साथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम Cl C2H5, ये कंबाइन कर जाएगा और फॉर्म कर जाएगा हमको CH3 CH2 CH2 CH3। साथ ही साथ ये वाला पोर्शन सिर्फ कंबाइन कर सकता है, मतलब CH3Cl प्लस 2 सोडियम से Cl CH3, तो हमको क्या मिल जाएगा CH3 CH3। दैट्स मीन जब भी हम लोग ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन प्रिपेयर करने जाए हमको मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिलेगा। और एल्केन्स अगर मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिला तो उसमें भी प्रॉब्लम क्या है, चलो बता सकते थे हम लोग उसको सेपरेट कर लेंगे, नहीं, इन लोग का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही पास होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो इतना ही कम होता है कि हम लोग उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेशन करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है, और मेरा प्रोडक्टिविटी भी घट जाता है। हम प्रिपेयर किए सर उसके बाद सेकंड उसको और थर्ड सेपरेशन, स्टेप हमको ना समझ में नहीं आया। सेकंड और थर्ड स्टेप समझ में नहीं आया, सर देखो, हाँ बोलो। सर वो जो सर मेरा C2H5, सर मेरा एक डाउट था सर डिस्टिलेशन को लेके। डिस्टिलेशन में क्या डाउट है, सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वो तो इन द चारकोल एब्सेंस ऑफ बर्निंग एयर। होता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, चारकोल का बर्निंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, दैट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और ओके सर, और फ्रैक्शनल सर डिस्टिलेशन हुआ कि दो लिक्विड जो एक दूसरे में पूरा पूरा मिसिबल लिक्विड होता है, मिसिबल लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, उसको सेपरेशन करने के लिए हम लोग बॉयल करते हैं। ओके सर, सर थैंक यू हम सर। जो बोल रहे हैं सर, ये जो आप सेकंड और थर्ड जो रिएक्शन किए ना, वो हमको सर समझ में नहीं आया। तो सपोज मान लो ये ग्रीन वाला है मेरा इथाइल क्लोराइड, दिस इज इथाइल क्लोराइड, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, तो ये दोनों कंबाइन होते हैं हमको ये प्रोपेन दिया, प्रोपाइल प्रोपेन वाला, ठीक। लेकिन अब जी सर। रिएक्शन मीडियम पे तो ये वाला तो बहुत सारा है, ऐसा तो बहुत सारा है, तो ये सब भी तो आपस में कंबाइन हो सकता है और ये सब भी आपस में कंबाइन हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके तो सर। ये सब आपस में कंबाइन हुआ मतलब क्या, ग्रीन प्लस ग्रीन, मान लो ये भी ग्रीन है तो ये दोनों मिला तो ये दिया, और ये रेड और ये भी रेड सपोज मान लो, तो ये मिला तो ये वाला दिया, और ऐसे क्या हो रहा था कि ये वाला दे रहा था। लेकिन जब हम लोग इवेंट बना रहे तो दोनों तरफ मेरा सेम है, मतलब दोनों तरफ सेम है, तो अपने आप के साथ वो बॉन्ड बना या दूसरे के साथ बॉन्ड बना तो वो सेम एलिमेंट के साथ रहा है, तो हमको प्योर कंपाउंड मिलेगा ठीक है, फॉर इवन नंबर ऑफ कार्बन, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ कार्बन। मेनली हमको उस रिएक्शन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, उसको याद रखना। तो सर ये जो एल्काइल हैलाइड है ना सर, ये C2H5Cl हो कि सर CCl, CH3Cl, तो सर CH3Cl का मतलब IUPAC नेम क्या है? मिथाइल क्लोराइड। लेकिन सर अगर उसका स्ट्रक्चर हम देखें, इसीलिए हम बोले सर उसका स्ट्रक्चर हम देखें तो सर उसका नाम होना चाहिए ना 1 क्लोरोमीथेन। हाँ है, तो उसका नाम क्लोरोमीथेन भी है, मतलब ओके आईयूपीएसी नेम क्लोरोमीथेन बोल सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड कॉमनली हो जाता है, सॉरी, तो क्लोरोमीथेन उसका आईयूपीएसी नेम। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट तो हम लोग को देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो देखो पहले ही हम क्या बताए कि केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब ये किस हिसाब से रिएक्शन करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। एल्केन्स
participate in substitution reaction ठीक है, क्योंकि वो सैचुरेटेड है। तभी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो कैसे रहा है हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, देखो सिंपली अगर हम लोग समझे तो ये रहा मेरा मीथेन, इसके साथ हम लोग रिएक्शन चला ले हेलोजन का। ठीक है, H2 इन हेलोजन के साथ रिएक्शन अब डार्क में नहीं होता है, लेकिन इसका रिएक्शन हमको सनलाइट में करना पड़ेगा। इसका रिएक्शन सनलाइट में होगा। ठीक है, या फिर हाई टेम्परेचर चाहिए नियर अबाउट 600 केल्विन। देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझो, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करा लें तब समझ में आ जाएगा आराम से कि हो क्या रहा है। ये CH4 हुआ और ये X और X हुआ। ठीक, कोई भी हेलोजन हो सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि ये वाला जो H है, मतलब सॉरी ये वाला जो X है, X हाइड्रोजन तो अपने साथ लेकर निकल जाता है। तो ये वाला जो X बचा वो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड तो वो खाली रखेगा नहीं। ठीक, then this halogen atom will make a bond with this carbon। ठीक है, तो देखो ये CH3 बचा हुआ था, तो हमको क्या मिला यहाँ से, CH3 बचा हुआ था और उसके साथ क्या बॉन्ड बना, H, और ये HS बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ, मीथेन का जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो गया किससे, हेलोजन से। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी देखो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, मतलब एक बार हुआ। अभी अगर हमको नीड है तो हम और सब्स्टिट्यूशन चला सकते हैं, क्योंकि कार्बन के पास अभी भी तो 3 हाइड्रोजन है। ठीक, तो अगर मान लो हम एग्जांपल ले ले अब, तो ये CH4 है प्लस Cl2 है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्या फॉर्म करेगा, CH3Cl प्लस HCl विदाउट। सर वो एरो के ऊपर क्या लिखे हैं? सनलाइट, दिस इज H न्यू, सनलाइट पे ये सिंबल होता है। ठीक है, तुम लोग सनलाइट लिखना। ओके। ठीक है, क्योंकि 11 में जाते समझ में आएगा फ्रीक्वेंसी से सनलाइट के रिलेशन। अभी तुम लोग सनलाइट लिखो। तो एक हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस हो गया तो क्या फॉर्म हुआ, CH3Cl प्लस HCl। अभी ये क्या होगा, इसमें और Cl2 तो अगर सप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, CH2Cl2 मिलेगा। एक हाइड्रोजन और Cl से सप्लाई हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, प्लस HCl तो फॉर्म हो ही रहा है, प्लस HCl तो साइड प्रोडक्ट में फॉर्म हो गई। अभी उसमें फिर से Cl2 डाल दो तो ये CH2Cl2 बिकम CHCl3 एंड इसमें फिर से Cl2 डाल दो तो ये हो जाएगा अल्टीमेट CCl4। सर कार्बन टेट्राक्लोराइड। यस, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये कंपाउंड का क्या नेम होता है, दिस इज कॉमनली नेम्ड एज क्लोरोफॉर्म। हम लोग जो मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, क्लोरोफॉर्म लेकर बेहोश कर देता है लोगों को, दिस इज द कंपाउंड क्लोरोफॉर्म। तो अभी यूज नहीं होता है, क्योंकि इसका अगर अमाउंट कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो आदमी बेहोश के बाद और कभी जिंदगी में उठेगा नहीं। ठीक है, इसलिए अभी क्लोरोफॉर्म यूज नहीं होता है। तो अल्टीमेट मतलब ये जो प्रोसेस हुआ इसको बोलते हैं सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन। मतलब जब तक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तब तक वो सब्स्टिट्यूशन चलता रहेगा। सिमिलरली इथेन में भी होगा, इथेन में भी अल्टीमेट 6 Cl मेरा रिप्लेस हो सकता है। ठीक है,
समझ में आया? जी सर। बताएं। यस सर। ओके, नेक्स्ट देखो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मतलब कौन सा रिएक्शन? सर ऑक्सीडेशन। और कॉमनली इट इज कॉल्ड सर ऑक्सीडेशन को और कॉमनली क्या कहते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो क्या बोलते हैं, और नहीं बोलते तुझ कंबसन ऑक्सी रिएक्शन। ओ अच्छा, हाँ सर, कंबशन रिएक्शन। ओके। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन जब भी होता है कंबसन रिएक्शन मतलब एकदम अनकंट्रोल, जितना ऑक्सीजन है पूरा डाल दो तो वो कंबसन कर जाएगा। तो क्या फॉर्म होता है? CO2 एंड वाटर फॉर्म होता है। गैस बर्निंग के बाद क्या फॉर्म होता है? CO2 एंड वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, अगर इनसफिशियंट रहा तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? दिस इज कंप्लीट कंप्लीट कंबसन CO2। और यही अगर मेरे पास इनकम्प्लीट कंबसन हुआ, इनकम्प्लीट कंबसन, तो इनकम्प्लीट कंबसन में ये क्या फॉर्म होता है? CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। और हम तो पता है कि कंप्लीट कंबसन का कंडीशन क्या है? सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इनकम्प्लीट कंबसन का मतलब होता है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि मान लो कि हम लोग एक क्लोज्ड रूम में वुड वगैरह जला रहे, तो कम क्लोज्ड रूम में तो ऑक्सीजन सप्लाई पूरा नहीं मिलेगा, जितना भी रूम में है वो बर्न हो गया। ठीक है, तो उस टाइम पे फॉर्म होता है CO। इसलिए बोला जाता है रात में सोने के टाइम क्लोज रूम में कुछ भी वुड वगैरह या फिर कोल वगैरह जलाते नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रूम का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और जो भी पर्सन सोया हुआ है वो कार्बन मोनोऑक्साइड तो इनहेल करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी पॉइजनस गैस। ऑक्सीजन के जगह पे वो बॉडी पे जाएगा तो फिर इंसान का डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कंप्लीट कंबसन और इनकम्प्लीट कंबसन। अभी अगर ये ऑक्सीजन तो हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल करें, तब जाते ये ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब ये वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है ऑक्सीडेशन में। यहाँ भी ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन होगा, बट इन कंट्रोल्ड वे। ठीक है, इन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन विथ सम कैटलिस्ट भी हमको देना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज कंट्रोल नहीं हो पाएगा। gives different products। कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबसन पहले पड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका? जी सर। Okay। तो जैसे जैसे यहाँ पर जैसे मीथेन, मीथेन के साथ अगर हम लोग ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब, ठीक है, और हीट तो हमको देना ही है, नियर अबाउट 475 केल्विन एंड 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग सप्लाई करते हैं, तो मीथेन हम तो फॉर्म करता है मिथानॉल। ठीक है, ये याद रखना है थोड़ा, यहाँ पर लॉजिक कुछ नहीं है, यहाँ पर याद रखना है। फिर ये तो अल्कोहल हो गया। हाँ वही सर, यहाँ पर लिखे देखो, ऑन कंट्रोल ऑक्सीडेशन हाइड्रोकार्बन गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, कोई कुछ बनाता है कोई कुछ बनाता है। अभी मीथेन के साथ ही देखो, मतलब ये याद रखने वाला पोर्शन है। इससे इसके साथ अगर हम लोग मॉलिब्डेनम ऑक्साइड सप्लाई किए, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है, तो मीथेन मेरा अल्कोहल भी नहीं बनाता, ये मेरा एल्डिहाइड बना देता है, फॉर्मल्डिहाइड। मतलब अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और एक हम लोग देखेंगे कि अगर मान लो यहाँ पर मीथेन के साथ O2 का रिएक्शन हो रहा है, लेकिन रिएक्शन हो रहा है इन मैंगनीज के प्लेस पे या फिर मैंगनीज का कोई भी कंपाउंड के प्लेस में, तो ये एसिड फॉर्म कर देता है, फॉर्मिक एसिड। कॉपर के प्लेस में मिथानॉल देता है,
मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के प्लेस में फॉर्मल्डिहाइड देता है, मैंगनीज के प्लेस में फॉर्मिक एसिड देता है। सिमिलरली अगर इथेन रहा तो ये इथानॉल बनेगा, इथेन रहा तो ये इथानैल बनेगा, एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, और इथेन रहा तो ये इथानोइक एसिड बनेगा, मतलब एसिटिक एसिड बनेगा। सर हम्म हम बोल रहे थे सर कि कोई भी एल्केन के लिए ये सेम ही होगा ना, मतलब मतलब प्रोपेन हो। मीथेन और इथेन के लिए अभी हम लोग मीथेन और इथेन के लिए ये देखेंगे। ओके सर, ओके सर। मीथेन और इथेन दोनों के लिए सेम है, मतलब कॉपर के प्लेस में अल्कोहल, मॉलिब्डेनम जब यूज कर रहे मॉलिब्डेनम ऑक्साइड तो वो एल्डिहाइड, और मैंगनीज कंपाउंड अगर यूज कर रहे तो वो एसिड। मीथेन से मिथानॉल, मिथानल, मिथानोइक एसिड, इथेन से इथानॉल, इथानल, इथानोइक एसिड। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट, पाइरोलिसिस। पाइरोलिसिस और क्रैकिंग। पाइरोलिसिस का क्या मतलब होता है कि एक लार्जर एल्केन ग्रुप जो है, लार्ज एल्केन ग्रुप, उसको अगर हम लोग हीट किया जाए इन एब्सेंस ऑफ एयर तो वो ब्रेक हो जाता है। लार्ज एल्केन ग्रुप है तो वो स्मॉल एल्केन्स में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। बेसिकली पाइरोलिसिस मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन, डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन by the heat in absence of air। ठीक है, दिस इज पाइरोलिसिस। वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तभी ब्रेक डाउन होने के लिए वो कुछ भी ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास मीथेन है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन है, इसको हम लोग सप्लाई कर रहे नियर अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो यहाँ से ये फॉर्म कर जाता है एल्काइन, और साथ में हाइड्रोजन गैस तो वो रिलीज कर देता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स लिए तो एल्काइन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना बचेगा, 8 2 3। ठीक है, मतलब एल्केन से स्मॉलर ग्रुप्स प्रोड्यूस होता है, लार्ज एल्केन से स्मॉलर ग्रुप्स, अगर मीथेन रहा तो वो इथाइन, इथीन ये सब फॉर्म करता है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेंगे, सपोज पेंटेन ले रहे हैं तो C5H12, इसको भी हम लोग हीट किए नियर अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और हम लोग कुछ अलुमिना लिए, चलो Al2O3 कैटेलिस्ट होता है। तो यहाँ से देखो क्या फॉर्म होता है, स्मॉलर ग्रुप्स मतलब प्रोपेन फॉर्म हुआ और इथीन फॉर्म हुआ, C2H4। ऐसे तरह से फॉर्म होते चलता है। एक दो स्मॉलर ग्रुप्स में वो डिवाइड हो जाता है। तो ठीक है, बोलो। सर कह रहे थे कि मेरे कंप्यूटर क्लास का लिंक आ गया है। बस, और एक रिएक्शन है, देख लेना तब अपलोड ओके हो सर, जाएगा तब। ओके सर, ठीक है, ओके सर। एल्केन कंप्लीट हो जाएगा। ये पाइरोलिसिस है। पाइरोलिसिस का इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, इसको लेकिन याद रखना है। ठीक है, मतलब हर एक कंपाउंड अलग अलग वे में डिकम्पोज होता है, इसलिए इसको याद रखना है। जैसे मीथेन से इथाइन बनता है, पेंटेन से प्रोपेन और इथीन बनता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। लास्ट दैट इज स्लो कंबशन। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, स्लो कंबशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हम तुम लोग तो बता दे रहे हैं, हम लोग तो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे ना हम लोग, फर्स्ट कोई 2 चैप्टर के अंदर। जी सर। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी पढ़े थे। जी सर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या डेफिनेशन है? A substance which itself gets reduced is called an oxidizing agent. ठीक, Helps the others reactant to oxidize. हाँ, अदर्स को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो एल्केन में अगर हम लोग कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, उसको हम लोग दिखा, तो वो क्या करेगा, एल्केन को ऑक्सीडाइज करेगा, और वो दिखाया जाता है ऐसे, थर्ड ब्रैकेट में O मीन्स एल्केन इज बीन ऑक्सीडाइज्ड। तो एल्केन मेरा ऑक्सीडाइज होने के बाद वो क्या बनेगा, वो फॉर्म करेगा एल्कोहल। फिर फर्दर अगर हम लोग एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिए तो ये मेरा बन जाएगा एल्डिहाइड।
फिर एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिए तो ये मेरा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में ब्रेक डाउन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टेबिलिटी का ऊपर। कभी कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा था, एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको यूज कर सकते हैं, या फिर एल्कालाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बात तो याद रखना है कि जब एल्केन से अल्कोहल बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है लेकिन, ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिमेन सेम। समझो प्रोडक्ट लिखने में इजी होगा, जैसे मान लो एल्केन है मेरे पास CH4, तो इस कर दिए K2Cr2O7 डालते हैं, तो एक कार्बन है, एक कार्बन वाला अल्कोहल क्या होता है, मिथानॉल। HCOH। अब हम लोग सोचते हैं एक कार्बन वाला एल्डिहाइड लिखना है तो फॉर्मल्डिहाइड HCHO, फिर एक कार्बन वाला एसिड लिखना है तो चलो फॉर्मिक एसिड HCOH बना दिए। अब ये फॉर्मिक एसिड बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा हीट कर दिए, ऑक्सीडाइज कर दिए, तो ये मेरा CO2 प्लस वाटर वेपर पे डिकम्पोज हो जाता है। सिमिलरली अगर दो कार्बन लेते हैं चलो, तो मेरा दो कार्बन क्या है, C2H6 मतलब इथेन, इथेन का ऑक्सीडेशन में क्या फॉर्म होता है, इथानॉल, फॉर्मूला इज C2H5OH, फिर से उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या फॉर्म होता है, एसिटाल्डिहाइड, हम तो पता है CH3CHO, फिर से उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिड मतलब CH3COOH। अब इसको अगर स्ट्रॉन्ग हीट किया जाए तो यहाँ से क्या फॉर्म होता है, CO2 प्लस H2O। तो ये भी स्टेबल नहीं है। एसिडिक एसिड समहाउ स्टेबल है, लेकिन बहुत ज्यादा हीट करने पर तो ब्रेक डाउन होगा ही। ठीक है, जी सर। बस ये मेरा एल्केन था। नेक्स्ट है एल्किन करवाएंगे। सर थोड़ा प्रीवियस पेज दिखाइए, एक बार मतलब स्क्रीनशॉट लेना था सर, इसके पहले जो था सर, वर्ड्स रिएक्शन की जगह सर। ऊर्ज रिएक्शन, हाँ सर, वर्ड्स रिएक्शन, ये था ऊर्ज नाम रिएक्शन। अजीब है। जी सर, थैंक यू। ओके, सर और एक डाउट था मेरा, मतलब एक रिएक्शन लेके। बोलो। सर मे सर आई वो लीव? हाँ हाँ, लिख सकते हो, थैंक यू सर। वेलकम। सर बोल रहे थे कि CaOH होल ट्वाइस के साथ अगर H2 ऐड करेंगे तो कोई रिएक्शन क्या होगा सर, CaOH होल ट्वाइस के साथ H2O? ये OH होल 2 कैल्शियम यस सर, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम उसके हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन, H2O। अच्छा H2O। हाँ सर। हाँ, एक्सेस ऑफ वाटर में वो जो फ्लैट लाइन का जो व्हाइट कलर होता है ना, वो फिर से चेंज हो जाता है, डिकलराइज हो नहीं सर, जाता उसका है। कोई रिएक्शन होगा क्या, मतलब हम सर बुक में एक सेकंड हम बोल रहे हैं आपको, क्वेश्चन बोल रहे हैं सर। क्वेश्चन है कि एक सेकंड सर, वो सर केमिकल रिएक्शन चैप्टर में है सर। क्वेश्चन है, एक सेकंड सर थोड़ा। हाँ सर, सर सर बोला है a solution of substance X is used for white washing walls, तो सर वो तो CaOH होल ट्वाइस ही होगा। कंपाउंड ऑफ X is using for white washing of walls। व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। अच्छा हाँ ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ना हो सकता है। सर कैल्शियम कार्बोनेट तो फॉर्म होगा, लेकिन सर सोल्यूशन तो यहाँ सर लिखा हुआ है a solution of slaked lime produced by the reaction is used for white washing। ठीक है, तो सर उसके साथ तो अब लिखा है name the substance X and write the reaction of the substance X with water। कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन होगा जब वाटर के साथ, तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, मतलब एक कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए। सर ये एनसीईआरटी में तो सर लिखा हुआ है यहाँ कि मतलब एकदम मतलब ये सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम
is used for white washing, और यहाँ भी क्वेश्चन में solution of which compound is used for white washing. हाँ तो सॉल्यूशन ऑफ व्हिच कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। सर स्लेक्ट लाइम COH2S होता है ना, स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो सर यहाँ लिखा है solution of select lime is used. सेंड करो, देखते हैं क्या लिखा है, क्या बोल रहा है। सर एक सेकंड, आप मेरा वीडियो देखिए सर, हम वीडियो में पकड़ रहे हैं। अच्छा दिखाओ। सर ये देखिए, सर ये फैक्ट है, दिखाई दे रहा है सर? जाना पड़ेगा। नहीं हाँ अच्छा दे रहे हैं, हाँ अच्छा दे रहे हैं। ऐसे पॉज करो। सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1:13 is for hydrogen calcium hydroxide reacts slowly with the सर अब क्वेश्चन दिखा है? हाँ क्वेश्चन यहाँ है सर। कहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सर? हाँ नहीं क्वेश्चन क्लियर नहीं है एक्चुअली। हाँ रुको बस ठीक था। A solution of a substance A is used for 5%, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ and A above with water. Write the reaction of the substance A and above with water. अच्छा मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर का रिएक्शन ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर का रिएक्शन में क्या फॉर्म हो सकता है? CH2+ और OH- आयंस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो वैसे डिकम्पोज तो वही करेगा मतलब, लेकिन वो तो रिएक्शन नहीं हुआ ना। मतलब यहाँ से जो बोलना चाह रहा है सो उसका कोई मीनिंग नहीं हो रहा है। हाँ तो समझ गया थी। और सर और एक भी डाउट था मेरा क्वेश्चन में। हेलो सर यहाँ एक वो जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से MgO फॉर्म होता है ना, हाँ तो सर यहाँ बोला व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? मैग्नीशियम कार्बोनेट रिमूव करने के लिए, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर रिमूव करने के लिए। तो नहीं सर यहाँ लिखा व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड मतलब साफ किया जाए। तो मैग्नीशियम रिबन तो हम इसलिए क्लीन करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम से ऊपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर आ जाता है। तो बेसिकली वो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो लेयर है उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग उसे क्लीन करते हैं। अच्छा ओके सर आप समझ में आया सर। MgCO3 रिमूव करने के लिए। MgCO3 को रिमूव करने के लिए। ओके सर। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के और साथ सर अगर CaCO3 मान लेते हैं तो CaCO3 + H2O करने से क्या होगा? COH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। हाँ + H2O। जैसे यहाँ भी वाटर के साथ फिर वापस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो रिएक्शन सही दिया नहीं थी, वो तो बेस है, वो तो वाटर में सिर्फ डिसॉल्व होता बस। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर में डाल दें, जैसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालते हैं बेस को, तो क्या होता है? डाइल्यूट होता है सिर्फ। वही सर, कुछ फॉर्म तो नहीं होता है। कुछ फॉर्म तो अलग से नहीं होता है। इट इज द सब्सटेंस व्हिच वी यूज फॉर व्हाइट वॉश इन आवर हाउस इज लाइम और स्वीट लाइम। तो यहाँ पर
क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सब्सटेंस यूज करते हैं व्हाइट वॉश इन आवर हाउस इज क्विक लाइम, तो उसी के साथ वाटर का रिएक्शन होगा तो फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वापस से दीवार में जाकर रिएक्ट करता है। ओ सर ये क्या क्विक लाइम आंसर होगा फिर? चलो यहाँ पर रेफरेंस बुक में लिखा हुआ है कि द सब्सटेंस व्हिच वी यूज फॉर व्हाइट वॉश इन आवर हाउस इज लाइम और क्विक लाइम व्हिच इज कैल्शियम ऑक्साइड। We put calcium oxide in a drum and water to it slowly. Calcium oxide reacts with water vigorously to form a white solid calcium hydroxide. मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग पुट करें, लेकिन जो बेसिकली सब्सटेंस है वो सब्सटेंस क्विक लाइम है। अच्छा सर, ये ऐसे इस मीनिंग में क्वेश्चन दिया। हमको लगा सर कि व्हाइट वॉशिंग के लिए तो CaO छोल ट्वाइस ही यूज होता है। हाँ, व्हाइट वॉशिंग के लिए CaO वही सॉल्यूशन वही है, लेकिन जो सब्सटेंस है वो CaO है। ओके सर, अब समझ में आया। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर देखो जैसे कि वो मेरा सब्सटेंस CaO है और उसके साथ वाटर का जब रिएक्शन हो रहा है तब जाके वो मेरा फॉर्म कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग दीवार में पुट किए, फिर वो एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब किया फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तब जाके ये कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बनते वो वॉल पुटिंग किया। ठीक है, सब्सटेंस जो होगा वो मेरा कैल्शियम ऑक्साइड होगा, लाइम। क्या क्या ये प्रोड्यूस होता है रिएक्शन में CaO प्लस H2O में? CaO ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरा डिसॉल्व हो गया इसमें। ठीक है, सर पूरा प्लस पूरी CO2 कैसे हुआ? ये देखो, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेयर तो हम लोग जब वॉल पेंटिंग किए तो एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करता है ना, एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करके वो CaCO3 बन जाता है, जैसे वहाँ पर जी लिखा हुआ भी था। जी सर। ओके सर ये इक्वेशन बैलेंस कैसे होगा? CaO प्लस H2O CaO छोल ट्वाइस। बैलेंस करना पड़ेगा। H2O तो सर बैलेंस, 2 लगा देते हैं, क्या होता है? बैलेंस्ड ही है। बैलेंस कैसे है सर? CaO प्लस H2O तो देखो कैल्शियम एक, दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, तो OH2 दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन बन गया ना। ओके सर। ठीक है, तो वो सब्सटेंस CaO होता और उसके साथ वाटर का रिएक्शन में CaOH2 फॉर्म होगा। ये CaOH2 फिर CO2 के साथ रिएक्शन में COCO3 और फिर से वाटर फॉर्म कर देता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, समझ में ओके आ गया। ओके वेलकम। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम।